नाम ही पाकिस्तान है। पाकिस्तान तो अब बचा ही नहीं है, आटे के मोहताज है। आज वो कड़वे सच के लिए खुद बोल रहे हैं कि भारत जैसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए। और पाकिस्तान मजहब के नाम पे समर्थन इनका ये अब से नहीं, ये तो पहले से ही करते आ रहे हैं। अब इनकी मजबूरी हो गई, इनके पास आटा ही नहीं है। ये कहाँ से युद्ध करेंगे, कहाँ से समर्थन करेंगे? ये अपने हिंदुत्व के विरोधी है, वो हमारे राम मंदिर के विरोधी है, हमारे मंदिरों के विरोधी है। यही समझ में नहीं, तो मस्जिदें थी कब? हमारे ही मंदिरों को तोड़ के उनपे गोल चबूतरा लगा के तुम उनको मस्जिदों का नाम दे रहे हो। ये सबसे बड़ी गद्दारी और तुम्हारे अस्तित्व को प्रमाण करती है। पुराने हमारे मंदिरों को, पुरातत्व जो हमारी निशानी है, उनको तुमने मस्जिदों का रूप दिया। आप नीचे खुदाई करके देख लो, नीले हरे जो झंडे हैं, ये जो गमछे हैं ना, ये केसरिया के खिलाफ काम कर रहे हैं। हमें जातियों में नहीं बंटना है। अपनी ही जाति और अपने ही समाज के लोग प्रोपेगेंडा जो फैला रहे हैं, खुलेआम मैं कहती हूँ ये देश के गद्दार है। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर जो विवाद अब भारत में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो मजहब के नाम पर आतंकवादी संगठन हमास का और फिलिस्तीन का पूरा समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। गीता गुजर जी आज हमारे साथ मौजूद है, उनसे जुड़ते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओ न्यूज़ हिंदी पर। जय श्री राम। मैम, अब जो मजहब के नाम पर समर्थन किया जा रहा है फिलिस्तीन का, यहाँ तक कि आतंकवादी संगठन हमास के नाम पर कल जुम्मे की नमाज पढ़ी गई थी, किस तरीके से देखते हैं पूरे मुद्दे को? देखिए, ये जो समर्थन में जो है ना, जैसे तेजाब निकलने पे हमारे टॉयलेट में जो कीड़े निकलते हैं ना, ये वो ही कीड़े हैं। ये जो हर जगह पे कहीं पे भी दंगा लगा लो या कुछ भी है, जो इस तरह के कीड़े की तरह बाहर निकलते हैं ना, पहले ये लोग छुप के काम करते थे, मगर अब इनको पता लग गया, सारे हर सनातनी अब जाग उठा है। सनातनी भाइयों के साथ हम मातृशक्तियों में भी अब अपना जोश, अपना जो घर में बैठ के हम महसूस फील करते थे, मगर अपने भाइयों का हमारा साथ मिला और उसके लिए हम भी सामने लग गए। इनको दिख गया है कि हर सनातनी जाग चुका है, इनकी मजबूरी आ गई है सामने खुलकर आने की, वरना ये पहले भी ऐसे थे और आज भी ऐसे और हमेशा ऐसे ही रहेंगे। हमें जातियों में नहीं बंटना है। अपनी ही जाति और अपने ही समाज के लोग अपनी अपनी जाति का जो पेज बना के जो प्रोपेगेंडा जो फैला रहे हैं, मैं खुला मंच से कहूँगी, नीले हरे जो झंडे हैं, ये जो गमछे हैं ना, ये केसरिया के खिलाफ काम कर रहे हैं, विपक्ष का काम कर रहे हैं। ये खुलेआम मैं कहती हूँ ये देश के गद्दार है। पर मैम, उन लोगों का ये कहना है कि हम अपने मुसलमान भाइयों के समर्थन में खड़े हैं, हमारे मुसलमान भाइयों को मारा जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ये कह दिया कि जो दक्षिणपंथी लोग हैं, जो हिंदूवादी लोग हैं, वो इस बात से खुश हो रहे हैं कि मुसलमान मारे जा रहे हैं। देखिए, ये इनको अपना भाई मानते हैं ना, भाई मानते हैं इनको। एक दिन के लिए 24 में से जितने घंटे उनकी मर्जी है, अपनी बहन बेटी को छोड़ के देखिए। मेवात में जो मैं खुद थी, मैंने खुद अपनी आंखों से सारा साक्षात देखा हुआ है। ये कितने भाईचारे वाले, इन्होंने नहीं देखा ये कौन से अपने साथ में रह रहे हैं। वहीं के रहने वाले नूह के लड़कों को मैंने इन्हें मारते हुए देखा है, नूह की बहन बेटियों को इन्हें मैंने मारते हुए देखा है। अस्मत वो तो हमारे सनातनी भाई हमारे साथ थे, मैं उनको आज नमन करती हूँ अपनी नम आँखों से, जो हम अपनी इज्जत के साथ वापस लौटे। वरना कोई भगवान नहीं था जो हमें वापस अपने घर तक इज्जत सहित वापस ला सकता था। ये मैं इनका जो भाईचारा निभाने वाले हैं ना, मैं इन माँ भी हूँ, बेटी भी हूँ, बहन भी, मैं उनको चैलेंज करती हूँ। अगर अपनी माँ बहन बेटी को अगर उनके 24 घंटे अपने उनके साथ छोड़ने की हिम्मत रखते हैं, तो मैं उनके साथ कल से खड़ी हूँ। पर उनका ये कहना है कि जो डेजिग्नेट करके मिसाइल दागी जा रही है मस्जिदों पर, जैसे ओवैसी ने बोला अल अक्सा मस्जिद जिंदाबाद, गाजा पट्टी जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद, तो वो कह रहे हैं कि हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, आप लोग खुश हो रहे हैं, हम तो दुखी होंगे, हम तो बेचारे मुसलमान हैं, प्रताड़ित होते हैं हर जगह। देखिए, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मस्जिद थी कब? मेरी समझ में नहीं, तो मस्जिदें थी कब? हमारे ही मंदिरों को तोड़ के उन पे गोल चबूतरा लगा के तुम उनको मस्जिदों का नाम दे रहे हो। ये सबसे बड़ी गद्दारी और तुम्हारे अस्तित्व को प्रमाण करती है कि तुम पुराने हमारे मंदिरों को, पुरातत्व जो हमारी निशानी है, उनको तुमने मस्जिदों का रूप दिया। आप उन पे उनके जो चौतरे उनको छोड़ो, आप नीचे खुदाई करके देख लो, अगर उनके एक नाम का भी उनके कंकाल भी निकल जाए, सिर्फ निकलेगी तो हमारी जो मंदिर की मूर्तियां हैं वो ही निकलेंगी। अब तो पाकिस्तान की तरफ से धमकी आ रही है, वहाँ पर एक मौलाना थे, बड़ा उछल के कूद के बोल रहे थे कि जो इजराइल जैसे हमला कर रहा है फिलिस्तीन पर, वैसे अब पाकिस्तान भी भारत पर हमला करके कश्मीर को वापस ले लेगा। देखिए, पाकिस्तान उसका तो अब स्थान भी हटा दिए। पाकी का मतलब उनके में पाक शब्द कहता है, मगर उनकी ही जो परंपरा है बहन बेटियों का, उसी से पता लगता है वो कितने पाक है। हमारे में दूर की बहनों को भी अपना जो नहीं है ना, ये मेरे कोई जाति बिरादरी से नहीं है, मगर जो इनके दिल में जो इज्जत सम्मान है, मगर उनका जो नाम ही पाकिस्तान है। स्थान तो अब बचा ही नहीं है, आटे के मोहताज है, इनकम के मोहताज है। आज वो कड़वे सच के लिए खुद बोल रहे हैं कि भारत जैसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए। और पाकिस्तान
अब वो नक्शा तो खैर हम क्या कहेंगे, वो बेटा तो भारत का ही है ना, वो कभी अलग हुआ था, मैं नहीं मानती। वो नक्शे से बेशक उन्होंने हरे रंग का दिखा दिया है। एक आखिरी सवाल लूंगा मैम, जब भारत के प्रधानमंत्री ने इजराइल के समर्थन में 2 ट्वीट कर दिए, खुलकर भारत सरकार इजराइल का समर्थन कर रही है, वहीं पर ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया पर, आपने वीडियोस देखी होंगी, जब जुम्मे की नमाज के बाद फिलिस्तीन और हमास का समर्थन किया गया, उन्होंने कहा हमारा मुसलमानों का एक उम्मा होता है, एक भाईचारा होता है, पूरी दुनिया में वो एक रहता है, तो उसी भाईचारे के नाते फिर चाहे वो हमास आतंकवादी संगठन हो, अलकायदा हो, ISIS हो, हम तो समर्थन करेंगे। देखिए, समर्थन ये कोई पहली बार थोड़ा है खुल के, ये ट्वीट इन्होंने पहली बार तो ना किया। ट्वीट इन्होंने मैं उस पर क्यों नहीं करा, ये जो अपना नू मेवात में जो हुआ था, बहन बेटियां साक्षात हमारी आंखों के आगे मरी हैं, सब चीज़ हुई है, उन्होंने उस टाइम समर्थन क्यों नहीं करा था। ये अपने आप को एक वो बन जाते हैं निर्जीव कि हमसे बेचारा कोई नहीं है, मगर इनका असली रूप जिस दिन तुम अपनी आंखों से देख लोगे ना, तो उस दिन देखोगे कि इनके ट्वीट और ये सब सिर्फ नाम मात्र के हैं। कुछ अपने गद्दार हैं, हिंदुत्व में ही घुसे हुए हैं, उन्हें सिर्फ जाति और राजनीति उसी से ही मतलब है, उनको कोई मतलब नहीं है हमारे आने वाले बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, हमारी बहन बेटियों की असमत कम सुरक्षित होंगी या नहीं होगी, उन्हें सिर्फ अपने झंडे ऊंचे करने, राजनीति में टिकट चाहिए। मैं सबसे अच्छा संदेश अपने गुर्जर समाज को देना चाहती हूँ, वो जो अपनी दूसरों की बहन बेटियों के लिए साथ जो गाली गलौज करते हैं, मैं राजपूत समाज के लिए आजकल जो जातिवाद जो चल रहा है उसमें बहन बेटियों को ना पीसे, आप आपस में गाली दे, कोर्ट में लीगली प्रोसेस करें, मगर हम बहन बेटियों को ना पीछे बीच में गाली गलौज करें। दूसरा मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये जो चल रहा है कि गुजरों के बच्चों को आगे कर दिया, मैंने कई पोस्ट पे देखा है। मैं अपने ही लोगों को पहले कॉलर पकड़ के बोलना चाहिए अपने भाइयों को, वो लिखते हैं कि राजपूत ब्राह्मणों ने बनियों ने साथ नहीं दिया। भाई मुझसे पूछो, मैं अपने दोनों बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम कहती हूँ, एक एक राजपूत एक एक ब्राह्मण वहाँ पे लड़ा भी है और मरा भी है। मैंने खुद उनको अपने आंखों से गोली लगते हुए देखा। ये किस मुद्दे पे कह देते हैं कि सिर्फ एक ही समाज की लड़ाई थी, वो सर्व समाज की लड़ाई थी, हर जाति का बच्चा वहाँ पे था। तो ऐसे बच्चों को सिर्फ सनातनी के नाम से पुकारना चाहिए, जाति के नाम पे नहीं बांटना चाहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैम, जो आज लोग मजहब के नाम पर फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास का समर्थन कर रहे हैं, कल को अगर भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तो क्या ये मजहब के नाम पर पाकिस्तान का समर्थन भी करेंगे? देखिए, मजहब के नाम पे समर्थन इनका, मैंने जैसे पहले भी कहा है, ये अब से नहीं, ये तो पहले से ही करते आ रहे हैं। अब इनकी मजबूरी हो गई, इनके पास आटा ही नहीं है, ये कहाँ से युद्ध करेंगे, कहाँ से समर्थन करेंगे। मगर ये जिन लोगों को समर्थन कर रहे हैं ना, ये अपने हिंदुत्व के विरोधी हैं। वो मोदी के विरोधी, भाजपा के विरोधी नहीं है, वो हमारे राम मंदिर के विरोधी है, हमारे मंदिरों के विरोधी है। जिस तरह का इनका समर्थन खुल के अब सामने आने लग गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड मैडम के एक एक्सक्लूसिव बाइट निकाल के फिर मैं पब्लिक बाइट ले लूँगा, उनके साथ मिक्स नहीं कर सकते ना। हाँ, इस वक्त गीता गुज्जर जी हमारे साथ मौजूद थी, जिनसे हमने इजराइल के मुद्दे पर बात करी और उन तमाम लोगों को उन्होंने करारा जवाब दिया जो भारत में रहकर भारत की खाकर फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, जबकि भारत का ऑफिशियल स्टैंड इजराइल की तरफ है। तो कुछ ऐसे लोग भी जो सामने आए थे, जो हमास का एक आतंकवादी संगठन का समर्थन करते हुए नजर आए थे, उन सबको भी आज मुंहतोड़ जवाब गीता गुज्जर के द्वारा यहाँ पर दिया गया था। इस पूरे मुद्दे पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे और उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे जो भारत में रहकर हमास जैसे आतंकवादी संगठन का समर्थन करते हैं? ये पूरी बात आप हमें कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसन्नजीत झा के साथ मैं आयुष शर्मा, ओ न्यूज़ हिंदी।